और जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने किया है, उसके बाद इनका आगमन हो रहा है और इस आगमन के बाद शाम में पटना एयरपोर्ट से उनका रोड शो होगा और इस रोड शो में एनडीए के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। विधानसभा का चुनाव करीब है, फिर उनका रोड शो देखने को मिलेगा। विपक्ष कह रही है कि ये चुनावी मुद्दा है, लोगों को चॉकलेट खिलाने की तैयारी है। अब विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं कहने के लिए और जनता उनको विपक्ष में ही रखे रही है पिछले 20 वर्षों से। आगे भी विपक्ष में ही रहने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तैयार रहे। तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था कि जो भी मिला है सिर्फ गुजरात को मिला है, बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट आज चालू हो चुका है, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के क्रम में है। सिर्फ ढकोसला करने नहीं आते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए कुछ लेकर के आते हैं। पीएम मोदी का आगमन बिहार, सीएम नीतीश कुमार की कितनी है तैयारी, जानेंगे। जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी इस वक्त हमारे साथ है। क्या तैयारी है नीतीश जी का और क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन है आप लोगों की तरफ से? ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली बार बिहार आगमन हो रहा है और यह आगमन इसलिए भी खास है कि जब पहलगाम में आतंकवादियों ने देश के लोगों के साथ अत्याचार किया था, उनका नरसंहार किया था और बिहार की धरती से ही उन्होंने सबक सिखाने का ऐलान किया था, तो पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया और जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने किया है, उसके बाद इनका आगमन हो रहा है और इस आगमन के बाद शाम में पटना एयरपोर्ट से उनका रोड शो होगा और इस रोड शो में एनडीए के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और कल 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को 50,000 करोड़ का सौगात देंगे, जिसमें कई परियोजनाएं शामिल है। पटना में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन है, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास है, वहाँ विक्रमगंज में 50,000 करोड़ का परियोजनाओं का उद्घाटन है, शिलान्यास है, विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुखारविंद से उसका ऐलान करेंगे। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था तब उनका रोड शो हुआ था, पहली बार पटना में रोड शो देखने को मिला था। अब विधानसभा का चुनाव करीब है, फिर उनका रोड शो देखने को मिलेगा। विपक्ष कह रही है कि ये चुनावी मुद्दा है, लोगों को चॉकलेट खिलाने की तैयारी है। अब विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं कहने के लिए और जनता उनको विपक्ष में ही रखे रही है पिछले 20 वर्षों से। आगे भी विपक्ष में ही रहने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तैयार रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कोई चुनावी कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, अभी विकास से संबंधित कार्यों के लिए बिहार आ रहे हैं और जब चुनाव होगा, चुनाव का ऐलान होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः आएंगे और उस समय चुनाव की बात करेंगे। अभी तो कोई चुनावी सभा में आ नहीं रहे हैं। लेकिन चुनाव तो नजदीक है और नजदीक रहने के बाद इतना सब कुछ बिहार को मिलना, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ विशेष पैकेज का नहीं है, विशेष राज्य दर्जा को लेकर है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था कि जो भी मिला है सिर्फ गुजरात को मिला है, बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट आज चालू हो चुका है, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के क्रम में है। अभी गोरखपुर सिलीगुड़ी नए अलाइनमेंट का अप्रूवल भारत सरकार ने दिया है, जो नेशनल प्रोजेक्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल घोषणा करेंगे। अभी वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया पार्लियामेंट में, तो एनडीए गठबंधन तो खुशी मना ही रहा था, इंडिया गठबंधन इसको बिहार का बजट बता रहा था। इसे समझ में नहीं आता है तेजस्वी यादव, इसे समझ में नहीं आता है राहुल गांधी। अब दरअसल ये लोग 9वीं फेल हैं और एक विदेश से पढ़ के आए हैं, तो कहाँ इन लोगों को समझ में आएगा। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं तो बिहार को कुछ दे ही करके जाते हैं और विकास से संबंधित कार्यों को लेकर के आते हैं, सिर्फ ढकोसला करने नहीं आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए कुछ लेकर के आते हैं। चलिए, जब बिहार आते हैं मोदी, बिहार के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। भले विशेष राज्य दर्जा ना मिले बिहार को, लेकिन लगातार विशेष पैकेज बिहार को मिल रहा है। अब बिहार कितनी तरक्की कर रही है कि बिहार की जनता जानती है और तमाम तस्वीर वो दिखता है जो बिहार में हो रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।